वेलकम टू साइंस बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 एडाप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 6 न्यू एनसीईआरटी बुक में से। एकदम छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। किसी भी टर्म शब्दों को समझने से पहले उन शब्दों को हमें तोड़ना चाहिए। मान लीजिए एडाप्टिव और रेडिएशन। तो एडाप्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ फंक्शन गेन करना अपने नीड के अकॉर्डिंग, और रेडिएशन मीन्स फैलना। तो हम इवोल्यूशन में देखते हैं कि एडाप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या निकलता है। The rapid diversification of one species into several different species. This definition in terms of evolution में, और हमें एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वन स्पीसीज इनटू सेवरल डिफरेंट स्पीसीज। एक कॉमन सा डेफिनेशन है एडाप्टिव रेडिएशन का। नाउ 4th नंबर का टॉपिक व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन एनसीईआरटी से। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। जो डार्विन थे, हमने पहले भी पढ़ लिया है डार्विन के बारे में। वो कहाँ पे गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेजिंग। क्या होता है कि अमेजिंग ही उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स यानी कि लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, फिश हो गई, बट उसमें प्लांट नहीं आता है। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। तो उन्होंने पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड। डार्विन को किस में इंटरेस्ट था? एक स्मॉल ब्लैक बर्ड था, उसमें इंटरेस्ट था डार्विन को। और उसको क्या बोला? डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है। अब ही रियलाइज दैट देयर वेर मैनी वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। उन्होंने क्या देखा कि एक ही फिंचेस है, पर उसकी बहुत सारी वेराइटी उस आइलैंड पे उनको देखने को मिली है, इसलिए उनको उसमें इंटरेस्ट जगा। ऑल द वेराइटी, जो वेराइटी थी, ही कंजक्टेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। तो उन्होंने क्या उस सब वेराइटी को देखा और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि जो वेराइटी दिख रही है फिंचेस की, वो अपने आप ही इस आइलैंड पे आई होगी, इवॉल्व हुई होगी। इवॉल्व यानी कि फॉर्म होना। कुछ पहले हम थियरी देखेंगे, बाद में हम इमेज पे आएंगे। फिर क्या देखा? उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने देखा फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स यानी कि कैरेक्टर ट्रेड्स मैनी अदर फॉर्म विल अल्टर बिग अरोज। बिग यानी कि चाँच, जो पक्षी की जो बर्ड की चाँच होती है, चोंच, उसे बोलते हैं बिग। एनेबल देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। जो ओरिजिनल सीड ईटिंग जो सीड पे फीड करते थे, उसकी बिग साइज उनको इतनी थी। ठीक है, जो ओरिजिनल फिंचेस थे उसकी बिग साइज इतनी थी। पर जो इंसेक्टिवर, जो मीन्स के जो इंसेक्ट पे फीड करते थे, उसकी बिग साइज कुछ डिफरेंट देखने को मिली। और जो वेजिटेरियन थे, जो लीफ या पत्तों पे फीड करते थे, उनकी बिग साइज में उनको डिफरेंट मिला। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? सबकी बिग साइज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व किया था। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, different species in given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geography habits is called adaptive radiation। यानी कि जो ये आइलैंड पे सब एक ही है, ये सब स्पीसीज एक ही आइलैंड पे है, पर जैसे जैसे टाइम चेंजिंग होता गया, तब ये दूसरी जगह पे ऐसे फैलती हुई देखी। और radiating other area of geography is called adaptive radiation।
क्यों ऐसे फैली? अकॉर्डिंग टू देयर नीड। डार्विन फिंचेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना घटना। जो डार्विन फिंचेस थे वो इसका एडाप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में क्या होता है। जो ये देखिए एडाप्टिव रेडिएशन, मेन सीड ईटिंग सीड पे फीड करते थे वो फिंचेस की बिग साइज इतनी थी, पर जो लिप्स पे फीड करते थे उसकी बिग साइज इतनी थी। जो बर्ड्स और फूड पे फीड करते थे उसकी बिग साइज इतनी थी। इंसेक्ट पे फीड करते थे उसकी बिग साइज इतनी थी। तो क्या होता है कि जो फिर वो लोग अलग अलग हैबिट में चले रेडिएट यानी कि फैलाते गए। मान लीजिए कि जो सीड पे फिर कर सब फिंचेस, मान लीजिए सब फिंचेस पहले यहीं पे ही रहते थे, पर उसमें क्या हुआ, उसमें सब वेरिएशन देखने को मिला। तो जो इंसेक्ट पे फीड करते थे वो फिंचेस यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट थे, इसलिए वो फिंचेस यहाँ पे आ गए। जो प्लांट लीफ पे फीड करते थे वो फिंचेस यहाँ पे आ गए। जो सीड पे फीड करते थे वो फिंचेस यहाँ पे आ गए, यानी कि सब रेडिएट हो गए डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिक हैबिटेट एरिया में। उसे बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट आता है अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। मार्सुपियल ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बेबी को अपने साथ ही रखते हैं अपने पॉकेट में। लाइक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कांगारू, जो अपना छोटा सा बेबी कैसे अपने साथ ऐसे अपने आगे कैरी करता है, वो सब ऑस्ट्रेलियन एक कांगारू ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो ऐसे बेबी को अपने साथ कैरी करते हैं, उसे बोलते हैं मार्सुपियल्स। द नंबर ऑफ मार्सुपियल्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, बहुत सारे हैं पर सब लोग एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। एंड इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। वो एक दूसरे से अलग है पर वो सभी ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। When more than one adaptive radiation, क्या बोला है, more than one adaptive radiation appear to have occurred in isolated geographical area. Isolated geographic means representing different habits. One can call this convergent evolution. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमने पहले भी देखा है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, ट्रेट सेम होता है पर स्पीसीज डिफरेंट होती है। वहाँ पे देखा था ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की पहले डेफिनेशन की, उसके फंक्शन सेम होता है पर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि वो सबका फंक्शन सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये देखिए मार्सुपियल रेडिएशन, सब लोग डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट तरह के दिख रहे हैं पर वो सबका सब का ट्रेट सेम ही है, मार्सुपियल रेडिएशन सब। तो आपको इस सब का एग्जांपल याद रखने के लिए यहाँ पे ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है हम इसके बारे में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। तास्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रेट, कांगारू, वॉम्बट, बैंडिकोट, कोला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल रेडिएशन। आपको इसके याद रखने की ट्रिक यहाँ पे है। क्या है कि मैं चला BMW के साथ, आपको यही याद रखना है कि BMW के साथ। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे। B फॉर क्या हो गया, बैंडेड एंटीटर एंड बैंडिकोट। M for marsupial rat and marsupial mole. W for wombat. K for kangaroo and koala. S for sugar glider and T for Tasmanian wolf and tiger cat. बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ये आप अपनी नोट में नोट कर लीजिएगा। Another example is placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into variety of such placental mammal, each of which appears to be similar to corresponding marsupial. Example placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. ये दूसरा एग्जाम्पल है an Australian marsupial. And third one is Darwin finches.
आर द एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में।